अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के तारीख़ी रेडियो स्टेशन पेशावर में। 2 रोज़ कबल हमारे इदारों ने एक गद्दारी या एक करप्शन के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया और उनकी तफ्तीश जारी है। कोर्ट कचहरी अदालतों के किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन उसको जो इमरान खान की गिरफ़्तारी है उसके वर्करों ने, उसके टाइगर्स ने उनको गैर अखलाकी, गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। वो सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ की। तोड़ फोड़ में हमने पहली बार देखा कि ईदी जैसे इदारे के एम्बुलेंसों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और फिर पेशावर के शाहराहों पर मुल्क के दीगर शहरों में भी हो चुके हैं, लेकिन मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ। पेशावर में जहाँ उनसे हो सकता था, जितना हो सकता था, सरकारी अमला को उन्होंने नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया और पहुँचा दिया। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ लोगों की गाड़ियाँ भी, प्राइवेट गाड़ियाँ भी, और आखिरकार इस तारीख़ी रेडियो स्टेशन में भी वो पहुँच गए। ये इमारत जो आपको नज़र आ रही है, पेशावर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की, हमारे वतन अज़ीज़ की तारीख़ी यादगारों में और तारीख़ी मकामात में पेशावर रेडियो भी शुमार किया जाता है। और इस पूरे बिल्डिंग को, जितना निज़ाम है, उसको जलाकर राख दिया है। यहाँ की जो अमले अरकान है, उनका कहना है कि उन्होंने मिन्नतें समाजतें करते हुए कुछ लोग यहाँ पर मस्जिद में छुप गए थे और कुरान शरीफ को हाथ में लेकर उनसे जान बख्श दी। और बाज़ जो थे वो चले गए यहाँ पर, जो दीवारें हैं उन्होंने दीवारें प्लांग के वो निकल गए, लेकिन इमारत में उन्होंने कुछ भी नहीं बख्शा है। न कोई स्टेशनरी, न कोई कागज़, न कोई पेन, न कोई कुर्सी। और सबसे बढ़कर यहाँ पर जो तस्वीरें थी, यहाँ पर पाकिस्तान बनने से कबल जितने भी स्टेशन हेड है उनकी एक आर्काइव्स थी, वो तस्वीरें लगाई थी, उनको भी नहीं बख्शा है। यहाँ के अमला अरकान ने हमें बताया कि जो ही वो अंदर दाखिल हो गए तो उन्होंने पहले तोड़ फोड़ शुरू कर दिया और फिर गाड़ियों की तोड़ फोड़। फिर यहाँ पर 4 सरकारी गाड़ियों को नज़र आतश किया है और दर्जनों मोटरसाइकिल भी है जो मुलाजिमीन के हैं, जो गरीब मुलाजिमीन हैं यहाँ पर, और उनकी जो मोटरसाइकिल थे वो ले गए हैं साथ। पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में अब तक इन मुजाहिरीन में उन मुजाहिरीन को जो किसी भी सूरत में वो आराम से नहीं बैठ सकते थे, 4 मुजाहिरीन इस वाक़यात में हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 150 से 160 तक ज़ख्मी है, जिसमें 10 पुलिस एहलकार भी इनकी फायरिंग से ज़ख्मी है। इन लोग वो बमुसल्लह लोग थे, इनके साथ पिस्तौल थे, गन्ने थे, और इनके जो गनर्स थे या सिक्योरिटी एहलकार थे वो उनके सामने बेबस हो गए हैं, क्योंकि वो इस पर फायरिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो कह रहे थे कि तो हमारे हमवतन है, चलो ठीक है समझ जाएंगे। लेकिन जो ही वो लड़के आ गए तो उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया है। मेरे कहने का और शो करने का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ़ जो सेक्शंस है उसकी फुटेज भी दिखा रहे हैं, और उसमें मेरा मकसद ये है कि अभी तक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इस किस्म का वाक़या हो गया कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि जंगों में ये चीज़ें होती रहती हैं, रेडियो पर कब्ज़ा, रेडियो को जलाना, रेडियो का घेराव करना, या पीटीवी जो है उसका घेराव करना, उसको जलाना, उस पर कब्ज़ा करना, ये जंगों में होती हैं जो किसी दूसरे मुल्क से होती है और अपने हमवतनों से इस किस्म के तवक्कुआत नहीं होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वह भी करके दिखाया जो किसी दुश्मन से इस रियासत की तवक्को होती है कि दुश्मन ही ये कर सकते हैं। बहरहाल मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुश्मन नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है, जो चीज़ों का मुजाहरा किया है, जिस तोड़ फोड़ का मुजाहरा किया है, जो जलाओ गिराव का मुजाहरा किया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ISPR है उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन जो 75-77 सालों में न कर सका वो हमारे अपने ही ने करके दिखाया। नाज़रीन, ये है आज की हमारी रिपोर्ट है, वो पेशावर रेडियो स्टेशन पर है जो जला दिया गया है। इसके अलावा जितने भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं उस पर हम आपके साथ बातें भी करेंगे, आपके साथ शेयर कर लेंगे। हमारे साथ रहिए।